श्री हरिवंश। आज हम सॉल्व करने वाले हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का जो फाइनल टेस्ट 1 है। आज से कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित जो है फाइनल टेस्ट शुरू हो चुके हैं, तो इसका जो फाइनल टेस्ट 1 है वो शुरू करने वाले हैं। बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क लंबाई की दृष्टि से निम्न में से व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। इनमें से अवरोही क्रम क्या होगा, मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग। ग्रामीण सड़क, जिला सड़क, राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग। और ग्रामीण सड़क, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है पहले का ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। ग्रामीण सड़क सबसे ज़्यादा लंबी है, जिला सड़क उसके बाद सबसे ज़्यादा, उसके बाद सबसे ज़्यादा है राज्य राजमार्ग और सबसे कम लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की। आप कहोगे राष्ट्रीय राजमार्ग तो सबसे लंबे होते हैं, लेकिन नहीं, संख्या में कम होने की वजह से तो इनकी लंबाई टोटल कम होती है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। आज मैं इंग्लिश भी साथ में कर रहा हूँ ताकि आपको सही से देखे। निम्न में से किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश, मरु गुर्जरी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, संस्कृत अपभ्रंश। तो दूसरे का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मरु गुर्जरी अपभ्रंश, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में एम सैंड नीति 2024 कौन सी नीति है? एम सैंड नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम सैंड इकाइयों को प्रोत्साहन के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 50% तक छूट, रॉयल्टी में 50% छूट, सरकारी परियोजनाओं में एम सैंड के उपयोग को 2028-29 तक 50% बढ़ाना, राज्य कर में 10 वर्षों के लिए 75% क्षतिपूर्ति। तो तीसरे का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, सॉरी, तीसरे का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 50% तक की छूट है। ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की रैंकिंग थी 31 मार्च 2024 के अनुसार, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 द्वितीय, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से टूटिया रस्म का संबंध किससे है? मृत्यु से, विवाह से, जन्म से, त्योहार से। तो पांचवे का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 विवाह से, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि है? सूर्यमल मिश्रण, उमरदान, नरहरिदास, नारायण सिंह भाटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 उमरदान। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बर सिंह, उमेद सिंह, विष्णु सिंह, अनिरुद्ध सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4 अनिरुद्ध सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मावलिया, कंजर, अग्नि, जशनाती पंथ, तेरहताली कामड़, वालर, भील। तो 8वें का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वालर नृत्य ग्रासियों का, ठीक है। तो ये वाला सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान का निम्न में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण स्थल पेंटेड स्टॉक, नोब बिल्ड डक, सैंड पाइपर, साइबेरियन क्रेन आदि प्रजातियों के लिए विचरण हेतु प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी विहार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 घना पक्षी विहार। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का आरंभिक अभियान था? मोहम्मद गोरी के विरुद्ध, भंडारको के विरुद्ध, कन्नौज के विरुद्ध, नागार्जुन के विरुद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नागार्जुन के विरुद्ध। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान मानसून ऋतु 2024 के दौरान कौन से महीने में दीर्घ अवधि और औसत वर्षा का सबसे अधिक प्रतिशत दर्ज किया गया? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 11वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अगस्त। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। बेगू किसान आंदोलन के संबंध में असत्य कथन है? रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध इसी आंदोलन से था। मैनाल इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। जीसी ट्रेंच तथा किसानों के मध्य पारसोली समझौता हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ट्रेंच और किसानों के मध्य समझौता नहीं हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। शेखावटी प्रदेश को वांगड़ प्रदेश कहा जाता है,
डाबी पठार दक्षिण अरावली की एक विशिष्ट भू आकृति है। लूनी बेसिन उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो 13वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और सी सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का वह महावीर चक्र विजेता वीर सेनानी जिसे पाकिस्तान ने फक्र ए हिंद से नवाजा था। लेफ्टिनेंट कर्नल हरनूत सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, नायक सुगन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, लेफ्टिनेंट कर्नल हरनूत सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठुस्सी नाक, पीपल पन्ना, कान, गोखरू हाथ, बोरला सिर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, ठुस्सी नाक गलत है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में महिलाओं के द्वारा लहरिया भात की ओढ़नी मुख्यतः किस माह में पहनी जाती है। श्रावण, चैत्र, फाल्गुन, कार्तिक। तो 16वें का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, श्रावण माह। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से साहित्य सर्जन की दवावेत विधा किस भाषा के शब्दों से युक्त है। अरबी और फारसी, हिंदी व अपभ्रंश, उर्दू और फारसी, पाली व प्राकृत। तो 17वां का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उर्दू और फारसी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। डामोर, सीमलवाड़ा क्षेत्र डूंगरपुर, गरासिया, आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसील सिरोही, सहरिया, शाहबाद व किशनगंज तहसील बारा, सांसी, कोटा, बूंदी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, सांसी, कोटा, बूंदी सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन था। चंद्रबरदाई, जयानक, नयन चंद्र सूरी, सारंगधर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, जयानक। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से महाकवि माघ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी। ऋषभदेव, रणकपुर, देलवाड़ा, भीनमाल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4, भीनमाल। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, फारसी इतिहासकार निजामुद्दीन और अबुल फजल ने किस राजपूत शासक को हसमत वाला राजा कहा था। मालदेव, प्रताप, राज सिंह, चंद्रसेन। तो 21वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1, मालदेव। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। पर्वतीय मृदा, उदयपुर, सलूम्बर, कोटा, साई रोजेक्स, झालावाड़, जिप्सी फेरस, बीकानेर, लाल लोम, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 2, साई रोजेक्स और रेवेरिना, गंगानगर। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से राजस्थान में उपलब्ध सतही जल के आधार पर सबसे बड़ा नदी बेसिन है। बनास, लूनी, चंबल, माही। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, चंबल। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की। संप का शाब्दिक अर्थ क्या है। संप का मतलब होता है संपत्ति, मतलब एकत्रित होना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त प्रेम और बंधुत्व। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मुख्यतः अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां देखी जा सकती है। गोड़वाड़ बेसिन, सिवाना पर्वतीय क्षेत्र, मध्य माही बेसिन, हाड़ौती प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, हाड़ौती प्रदेश। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त राजस्थान संघ के गठन पर किसे राज प्रमुख बनाया गया था। महाराव भीम सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, मान सिंह द्वितीय, महाराजा उदयभान सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, 26 का इन्होंने 2 माना है, शायद ये गलत हो सकता है, आप इसका कमेंट करके जरूर से बताइए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार 2030 तक सौर, पवन व हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य है। तो इसका जो लक्ष्य है क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 90 गीगावाट, 25 गीगावाट और 10 गीगावाट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 28, ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें है मूसी महारानी की छतरी, ये अलवर में है, तो 1 का 3 है। पटुआ की हवेली जैसलमेर में है, तो 2 का बी का 1 है, तो ये दोनों कट गए। हजरत कमरुद्दीन की दरगाह है झुंझुनू में, तो सी का 4 है, और सी का 4 केवल एक ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये भी कट गया। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिजों के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। अब्रक, जिप्सम, कैल्साइट, एस्बेस्टोस, वोल्फ्रेमाइट एवं तांबा, जास्पर, सीसा जस्ता एवं वोलेस्टोनाइट, रॉक फॉस्फेट, अब्रक एवं तांबा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3, जास्पर, सीसा जस्ता एवं वोलेस्टोनाइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से संत धन्ना के गुरु का क्या नाम था। रामानंद, कबीर, रहीदास, रामचरण जी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, रामानंद। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से जादू टोने से संबंधित गीत है। शिखड़ली गीत, कामन गीत, बधावा गीत, हरजस गीत। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2,
कामन गीत। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य की कुल साक्षरता दर पुरुष एवं महिला साक्षरता दर तीनों क्रमशः क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर 32 का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 66.1, 79.2 और 52.1। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। राजपूताने की किस रियासत के सामंतों ने 1857 की क्रांति में खुलकर भाग लिया? जयपुर, मेवाड़, मारवाड़, कोटा। तो 33 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, मारवाड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस दुर्ग को द गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? भटनेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। 34 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर दुर्ग। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। बूंदी प्रजामंडल ऋषिदत्त मेहता, अलवर प्रजामंडल मास्टर भोलानाथ, करौली प्रजामंडल कृष्णदत्त पालीवाल, बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है आपके सामने ऑप्शन नंबर 3। 35 का इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 3, करौली प्रजामंडल कृष्णदत्त पालीवाल। 35 का इन्होंने क्या माना है ऑप्शन नंबर 3। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या है? आप कमेंट करके जरूर से बताना। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान में स्थित निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। तो गैब सागर डूंगरपुर में है, सांबर जयपुर में है, सिलीसेट अलवर में, फतेह सागर उदयपुर में। 36 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, CBDA। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। बालाथल सभ्यता के निवासियों की अर्थव्यवस्था थी, निम्न में से सर्वोत्तम विकल्प चुनिए। कृषि आधारित, पशुपालन आधारित, आखेट आधारित, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 37 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 4, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला युग्म स्टेपी जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? ठीक है। जयपुर अजमेर, जालोर पाली, नागौर झुंझुनू, चूरू हनुमानगढ़। 38 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1, जयपुर नागौर अजमेर। अगला है 39। निम्न में से महिला चित्रकारों कमला और इलायची के नाम से चित्रशैली से संबंधित है? नाथ द्वारा, अलवर, देवगढ़, उनियारा। तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3। इन्होंने ऑप्शन 3 माना लेकिन राइट है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नाथ द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से राजस्थान की किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता है? वागड़ी, अहिरबाटी, चौरासी, काठेड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वागड़ी। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है? हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मल्लीनाथ जी। ऑप्शन नंबर 4, मल्लीनाथ जी इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है? मुन्नवती कला, तुड़िया कला, थेवा कला, टेराकोटा। 42 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 4, टेराकोटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। एक सेकंड। राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसलमेर राज्य की कुल जनसंख्या में 1% से कम अंश रखता है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग जयपुर जिले में निवास करता है। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अनुपात वाला जिला कोटा है। तो ABC में कौन सा सत्य है? तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4, ABC तीनों सत्य है। अगला है 44। निम्न में से बहुरूपिया लोक कला के कलाकार जानकीलाल भांड का संबंध किस जिले से है? अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, राजसमंद। 44 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 45। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मृदा कपास, मूंगफली व दालों के लिए उपयुक्त है। इस मृदा में कैल्शियम, पोटास व पर्याप्त मात्रा में तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। नदी घाटी प्रदेशों में इस मृदा में कच्छारी मृदा भी मिश्रित रूप में पाई जाती है। तो उपयुक्त विशेषताएं कौन सी मृदा को वर्णित करती है? मध्यम प्रकार की काली मृदा, लाल पीली मृदा, भूरी रेतीली मृदा, लाल लोमी मृदा। तो 45 का यहाँ पे राइट आंसर इन्होंने माना ऑप्शन नंबर 1, मध्यम प्रकार की काली मृदा। अगला क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार निम्न में से असम्मिलित युग्म है? तंबाकू जालोर अलवर, कपास श्री गंगानगर हनुमानगढ़, सरसों जयपुर श्री गंगानगर, जीरा जोधपुर बाड़मेर। तो 46 का यहाँ पे राइट आंसर इन्होंने माना ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सरसों वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गांव गोवर्धन सिंह शेखावत, मार्ग चंद्र प्रकाश देवल, बोले सरनाटो हरीश भादानी, रिंद रोही मालचंद तिवाड़ी। तो 47 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, रिंद रोही अर्जुन लाल। ठीक है, अर्जुन देवचारण। अगला है क्वेश्चन नंबर
48। राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, अलवर। तो 48 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 अलवर। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। किस सभ्यता स्थल से भट्टी नुमा चूल्हा प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, गणेश्वर, बालाथल, आहड़। 49 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 आहड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। राजशाही शासन में सेना को वेतन देने एवं सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी की निर्वहन करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? खजांची, पोतदार, दफेदार, बख्शी। तो 50 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 बख्शी। क्वेश्चन नंबर 51। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए स्थापित निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना वर्ष के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान वित्त निगम, निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण। 51 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला आपके ऑप्शन नंबर 2 ACBD। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 150 शिक्षण संस्थानों तथा NIRF रैंकिंग में शीर्ष 50 भारतीय संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कौन सी योजना संचालित है? महात्मा गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, पंडित दीनदयाल स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 53। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करता है? राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 53 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रमों की कड़ी में 29 मार्च को मुख्यमंत्री रोजगार युवा उत्सव एवं युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कोटा, भीलवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कोटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। राजस्थान में शिक्षकों के लिए कला उत्सव के संदर्भ में आयोजित की जाने वाली जिला, राष्ट्र व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता किस नाम से जानी जाती है? समृद्धि, प्रबल, कर्मयोगी, उन्नति। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 समृद्धि। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। अंग्रेजी शिक्षकों के लिए नई पहल ए हैंडबुक ऑफ इंग्लिश फ्रेजेज फॉर टीचर मार्गदर्शिका किसके द्वारा जारी की गई है? RSCERT द्वारा, स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, बोर्ड शिक्षा समिति द्वारा। 56 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन में 57। इनमें से कुछ आंसर 1-2 क्वेश्चन का आंसर 1-2-4 का गलत इन्होंने माना है, तो 2-4 दिन के बाद ये रिवाइज आंसर की जारी करते हैं, जो कि हम हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है रीड कोच ऑफिशियल में अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से जाके चेक कर लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में 57। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत ऐसे BPL परिवार जो स्वयं गरीबी मुक्त हो गए हैं को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? 5100, 11,000, 21,000, 51,000। तो 57 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 21,000 रुपये। अगला क्वेश्चन नंबर 58। SDMC की कार्यकारिणी समिति में सदस्यों की संख्या होती है 16, 21, 27, 23। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 23। अगला क्वेश्चन नंबर 59। राजस्थान के पैरा एथलीट कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, भाला फेंक, निशानेबाजी, तीरंदाज। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन नंबर 60। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान के किस राज्य पक्षी के रूप में कब अधिसूचित किया गया है? 21 मई 1981, 1982, 1983, 1984। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 21 मई 1982। अगला क्वेश्चन नंबर 61। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूल के वर्षों के दौरान प्रगति को ट्रैक करने के लिए स्कूल की परीक्षा का आयोजन किन कक्षाओं में किए जाने की अनुशंसा की गई है? कक्षा 1, 3 व 5, कक्षा 3, 5 व 8, कक्षा 5, 7 व 9, कक्षा 4, 6 व 8। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कक्षा 3, 5 और 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। 15 वर्ष की उम्र में 4 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने के साथ इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि प्राप्त कर 20 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले शतरंज खिलाड़ी कौन है? अद्विक शर्मा, यश भराड़िया, केयाना परिहार, स्वयं व्यास। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यश भराड़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 63। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यह अभियान 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया। यह अभियान राजस्थान के 21 जिलों में संचालित किया गया। राजस्थान में राज्य स्तर पर इस अभियान का शुभारंभ कोटड़ा उदयपुर से किया गया।
और ये इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनजातीय समुदाय तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें सशक्त बनाना था। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 21 जिलों में नहीं संचालित किया गया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्टेम STEM शिक्षा पर अधिक ध्यान देने हेतु अभिशंसा की गई। STEM शिक्षा में सम्मिलित विषय नहीं है विज्ञान, तकनीकी शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन, गणित। 64 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, 4 से 15 मई तक बिहार की मेजबानी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी आदित्य जाखड़ का संबंध किस खेल से है? शूटिंग, साइकिलिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, साइकिलिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? उदयपुर, दौसा, बूंदी, झालावाड़। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बूंदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, ICAR भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास 27 सितंबर 2023 को कहाँ किया गया है? मंडोर जोधपुर, गुड़ामालानी बाड़मेर, दुर्गापुरा जयपुर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर। तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुड़ामालानी बाड़मेर। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, असुमेलित की पहचान कीजिए। इसमें से असुमेलित कौन सा है? काया वर्णेश्वर मंदिर झालावाड़, अजय गंध महादेव मंदिर अजमेर, अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू, भंड देवरा शिव मंदिर शिव सवाई माधोपुर। गलत है, 12 में है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 69, RTE अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या व मूल्यांकन अधिकथित करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? जहां तक व्यवहारी को अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा हो, बालक को भय, मानसिकता, अभिघात व चिंता मुक्त बनाना, और अगला है बालक को केवल ज्ञानात्मक विकास पर बल देना, पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया संविधान में दिए गए मूल्यों के अनुरूप हो। तो 69 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, मिड डे मील योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए पोषण स्तर में सुधार हेतु ताजी सब्जियां उपलब्ध करवाने के लिए किसका विकास किया जा रहा है? न्यूट्री फार्म, न्यूट्रिशन गार्डन, ग्रीन वेजिटेबल कॉरिडोर, पोषण संवर्धन यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, न्यूट्रिशन गार्डन। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है 16 अक्टूबर 2025 को द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान यंग कंट्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया? दिया कुमारी, मोना अग्रवाल, रूमा देवी, दिव्यकृति सिंह। क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रूमा देवी। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान RTE नियमावली 2011 में प्रारंभिक शिक्षा के विभाग अध्यक्ष के रूप में किसे परिभाषित किया गया? आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा, आयुक्त स्कूल शिक्षा, निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा, संयुक्त सचिव प्रारंभिक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, 18 जून 2025 राजस्थान सरकार द्वारा हल्दीघाटी युद्ध की वर्षगांठ मनाई गई। 500वीं, 450वीं, 400वीं, 550वीं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 450वीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? शेखर अग्रवाल, सुधांशु पंत, वी श्रीनिवास, अखिल अरोड़ा। ऑप्शन नंबर 3, वी श्रीनिवास इसका राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पंचगौरव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन कौन से इस कार्यक्रम का हिस्सा है? उपज, उत्पाद, प्रजाति, पर्यटन स्थल और परंपरा। 75 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ABCD। ठीक है, परंपरा नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, RTE अधिनियम 2009 के संदर्भ में असुमेलित को छाटिए। शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना धारा 26, छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25, परीक्षाएं तथा कुछ मामले में रोके जाना धारा 30, विद्यालय के मान व मानक धारा 19। तो 76 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क, ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया गया है? मेवाड़ जैव विविधता पार्क उदयपुर, नमो जैव विविधता पार्क अलवर, अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर। 77 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 1, मेवाड़ जैव विविधता पार्क उदयपुर। 78 का राइट आंसर है, 78 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन,
अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 78 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 79। श्री परशुराम ज्ञानपीठ, श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च भवन कहाँ स्थापित किया गया? राजसमंद, पाली, भरतपुर, जयपुर। 79 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4, जयपुर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। रमन हाल ही में 9 वर्ष का हुआ है तथा पहली बार विद्यालय में प्रवेश ले रहा है, तो आरटीई के अधिनियम 2009 के उपबंध के अनुसार उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? कक्षा 1, 4, 5, 3। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कक्षा 4 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किन 2 शहरों से दिल्ली कैंट के लिए वंदे भारत रेल सेवा प्रारंभ की है? जयपुर उदयपुर, बीकानेर भरतपुर, जोधपुर बीकानेर, जयपुर अलवर। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर बीकानेर। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। 16 सितंबर 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने खालिस्तान को राजस्थान के खालिस्तान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की है। 82 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4, राजेश्वर सिंह को 8वां, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किन पशुओं का बीमा कवरेज नहीं किया जाता है? तो किसका बीमा कवरेज नहीं किया जाता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा और घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, गधा और घोड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के किस नियम के अंतर्गत आरसीईआरटी को धारा 29 के प्रयोजनार्थ शैक्षणिक प्राधिकारी घोषित किया गया है? नियम 21, नियम 22, नियम 23, नियम 24। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, नियम 22। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी सीमेंट लिमिटेड की स्थापना 1915-16 में किस स्थान पर की गई? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, ब्यावर अजमेर, लाखेरी बूंदी, गोटन नागौर। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, लाखेरी बूंदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। यहूदियों का पूजा स्थल बेदकबाद राजस्थान में किस नगर में है? उदयपुर, जयपुर, फलोदी, पुष्कर। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, पुष्कर। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ई लर्निंग कार्यक्रम नहीं है? स्माइल, होनहार राजस्थान, मिशन बुनियाद, हवा महल। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, होनहार राजस्थान। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में किस शैक्षणिक सत्र से आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश दिए जा रहे हैं? 10-11 से, 11-12 से, 12-13 से, 13-14 से। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 2012-13 से। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में असुमेलित युग्म को छांटिए। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वामित्व योजना, पंचायती राज विभाग, मिशन हरियालो राजस्थान, वन विभाग, नमो ड्रोन दीदी, ग्रामीण विकास विभाग। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान गलत है इससे। अगला क्वेश्चन नंबर 90। राजस्थान में विद्यालय शिक्षा में शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में कार्यरत सर्वोच्च संस्था है? डाइट, IASC, RSCERT, BSER। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, RSCERT। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। बाल विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चा खिलौने से खेलता है और जिज्ञासु रहता है। पियाजे जैसे तुलनात्मक अध्ययन करने पर उस अवस्था के बच्चे को कौन सा गुण उपस्थित नहीं होगा? श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, अहम केंद्रवाद, केंद्रीकरण, अपलटावी गुण। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर रहने वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। सेवा के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है? IaaS, PaaS, SaaS, EaaS। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, EaaS नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। xyz@gmail.com ईमेल एड्रेस में यूजर नेम होता है xyz.com, gmail.com, @gmail.com। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। असुमेलित छांटिए। बीजमैन चूहे, हरिसन कबूतर, लेमार्क जिराफ, मैकडोगल चूहे। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, हरिसन कबूतर। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। अभिप्रेरणा की विशेषता के ध्यान में रखते हुए सत्य कथनों के समूह को चुनिए। इसके चलते व्यक्ति कष्ट और पीड़ा अनुभव कर सकता है। यह ज्ञानात्मक और भावनात्मक चेतना से संबंधित है। कोई अभिप्रेरक या तो पूर्णतः जैविक हो सकता है या पूर्णतः मनोसामाजिक। यह अनुमानित प्रक्रिया है जो अधिगम की गति को शिथिल करती है। योग्यता के आधार में अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, केवल A और E। ठीक है, एक तो A सही है और दूसरा E सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96।
खालिस्तान एक विशेष प्रकार का मेलवेयर है जिसके द्वारा हैकर का यह पता लगाया जाता है कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या टाइप किया जा रहा है। एडवेयर, रूट किट, की लॉगर, लॉजिक बॉम्ब। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 की लॉगर। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। यदि प्रतिभाशाली बालक में कार्य के प्रति अनिच्छा, अरुचि, कर्तव्य त्यागिता जैसे विकार उत्पन्न हो जाए तो उसको क्या बनने की संभावना है। मंदबुद्धि, अपराधी, पिछड़ा, वंचित। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पिछड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीखने की प्रक्रिया पक्ष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। लेखन, पठन, वाचन, बोध, चिंतन, प्रत्यक्षकरण, स्मरण विस्मरण का बोध, विकास के आयाम और व्यक्तिगत भिन्नता का बोध, सीखने के नियम, सिद्धांत, अंतरण का बोध। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सरकारी विभागों को सक्षम बनाने में मदद करता है। ऑनलाइन विज्ञापनों की निगरानी करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करना, आधिकारिक दस्तावेजों की फाइलिंग, निर्माण और भंडारण को डिजिटल प्रारूप को स्वीकार करना, इंटरनेट पर सार्वजनिक राय को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 100 100। यदि विस्थापन की ऊर्जा अवरोधों को भुलाकर उच्चतम समाज उपयोगी लक्ष्य को साधने में केंद्रित हो तो वह क्या कहलाएगा। युक्तिकरण, प्रक्षेपण, उन्मोचन, क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 उन्मोचन। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। बुद्धि के सिद्धांतों में प्राथमिक मानसिक योग्यता में किस प्रकार का योग्यता का उल्लेख नहीं हुआ है। सामाजिक योग्यता, दिग्भ्रमात्मक तर्क, प्रत्यक्षीकरण योग्यता, स्मृति योग्यता। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 ए व बी दोनों। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। व्यक्तित्व की विशेषक अवधारणा में किसी के ऐसे गुण की मुझे सांस्कृतिक परिधान पसंद है अल्पोर्ट के अनुसार क्या कहलाएंगे। प्रधान गुण, केंद्रीय गुण, गौण गुण, मूल गुण। 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 100 मतलब गौण गुण। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। 103 में है खालिस्तान डेटा चोरी से बचाने के लिए ड्राइव एनक्रिप्ट करती है, वो है बिट लॉकर। क्वेश्चन नंबर 104। अभिक्रमित अनुदेशन की विधि जिस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है उसकी संकल्पना की पृष्ठभूमि अधिगम के किस नियम में मिलती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम, प्रभाव का नियम, सामाजिक अधिगम का नियम, तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्रभाव का नियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 105। खोज और अधिगम के जनक है डेविड आजूबॉल, जेरोम ब्रूनर, लेव वाइगोत्स्की, टोलमैन। क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जेरोम ब्रूनर। अगला क्वेश्चन नंबर 106। मद विश्लेषण खालिस्तान तैयार करने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति है। प्रश्न पत्र, परीक्षा, जांच सूची, छात्र प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न पत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में कौन सी गणित शिक्षण हेतु प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचना है। समस्या समाधान व्यूह रचना, व्याख्या व्यूह रचना, अनुसंधान व्यूह रचना, समूह परिचर्चा व्यूह रचना। 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 व्याख्या समूह रचना, व्याख्या व्यूह रचना। अगला क्वेश्चन नंबर 108। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह भारत में ऊन का शीर्ष उत्पादक है, भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भारत के घरेलू पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है, इसमें भारत में बलुआ पत्थर सबसे बड़ा भंडार है। क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 109। किस धनराशि पर 3.5% की दर से 4 वर्ष साधारण ब्याज की दर 70 रुपये होगी। 500 रुपये, 525 रुपये, 550 रुपये और 555 रुपये। 109 का राइट आंसर रहने वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 500 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। गुणसूत्रों का अभिरंजन किसके द्वारा किया जाता है। सेफ्रेनिन, मेथिलीन ब्लू, एसिटोकार्मिन, सिल्वर नाइट्रेट का घोल। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एसिटोकार्मिन। अगला क्वेश्चन नंबर 111। अनऑक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन से किस बात में भिन्न है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, श्वसनीय पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बनिक यौगिक एल्कोहल का निर्माण होता है, अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 112। असुमेलित को छांटिए। अनुसंधान विधि H.E. आर्मस्ट्रांग, आगमनात्मक विधि J.S. ब्रूनर, संज्ञानात्मक रचनावाद लेव वाइगोत्स्की, समस्या समाधान विधि जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 113। खालिस्तान एक मानसिक संरचना है जो हमें नई जानकारी को समझने और व्याख्या करने में मदद करता है। स्कीमा, आत्मसात्करण, समायोजन, साम्य धारण।
क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 समायोजन। अगला है क्वेश्चन नंबर 114, धनात्मक पूर्णांक को 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 9, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 8 अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 115, किसी वृत्ताकार पथ में गतिमान किसी वस्तु पर भीतर की ओर कार्यरत बल जो गतिमान वस्तु के केंद्र की ओर दिशा निर्देश होता है कहलाता है केंद्र अभिसारी, संसर्जक, आसंजक, केंद्र अपसारी। क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है केंद्र अभिसारी। अगला है क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में असम्मिलित युग्म है? माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका, माउंट विंसन मैसिव ऑस्ट्रेलिया, माउंट एल्ब्रूस यूरोप। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 117, राजस्थान में मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, निश्चित नहीं। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 निश्चित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 118, मूल्यांकन की सही अवधारणा निम्न में से परिलक्षित होती है? नैदानिक मूल्यांकन प्लस रचनात्मक आकलन, योगात्मक मूल्यांकन प्लस मापन, मापन प्लस निर्णय, परीक्षण प्लस परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मापन प्लस निर्णय। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से क्या जलवायु, मृदा, वन क्षेत्रों, संसाधनों, वर्षा आदि को प्रकट करते हैं? प्राकृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, सामाजिक मानचित्र। 119 का राइट ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री में शामिल है? चलचित्र, मैजिक लालटेन, एपीडाइस्कोप, कंप्यूटर। केवल ए बी, केवल ए डी, केवल बी सी, केवल सी डी। 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 केवल ए डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 121, लाहौर के किले का निर्माता था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बाबर। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अकबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 122, संविधान सभा में राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, जयनारायण व्यास, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, माणिक्यलाल वर्मा। 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मुकुट बिहारी लाल भार्गव है। अगला है क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेनिला एक प्रकार का गंधीय सूचक है, मधुमक्खी के डंक में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड को रसायनों के कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 123 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 और 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? बल्ब का जलना, गिडमन द्वारा शराब का निर्माण, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, लोहे पर जंग लगना। क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1 बल्ब का जलना। अगला है क्वेश्चन नंबर 125, एक परीक्षण बार बार करने तथा विभिन्न परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन करवाने पर समान परिणाम दे रहा है। ठीक है, समान परिणाम दे रहा है, लेकिन यह परिणाम उस परीक्षण के उद्देश्य में प्राप्ति में विफल रहा है तो वह परीक्षण है विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ व वैध नहीं है। विश्वसनीय तथा वैध है लेकिन वस्तुनिष्ठ नहीं है। वस्तुनिष्ठ तथा वैध है लेकिन विश्वसनीय नहीं है। वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय है लेकिन वैध नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 126, सामाजिक विज्ञान में संप्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं किया गया है? मानवीय संबंधों के साथ व्यवहार करना, समकालीन समाज का अध्ययन, समाज की भविष्य की समस्याओं का अध्ययन, जीने की कला से व्यवहार करना। तो 126 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 127, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है? 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 506। अगला क्वेश्चन नंबर 128, बच्चों की आयु, क्षमता और रुचि के उपयुक्त अध्ययन के विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है? सामयिक दृष्टिकोण, इकाई दृष्टिकोण, सर्पिल दृष्टिकोण, कालानुक्रमिक दृष्टिकोण। 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सामयिक दृष्टिकोण। अगला है क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका उपयोग गणित को इंटरेक्टिव और विजुअल बनाने के लिए किया जाता है, जिससे छोटे बच्चों को केवल अमूर्त सूत्रों के बजाय खेलों और गतिविधियों के माध्यम से अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है? पेंटोमिनो, डेस्मोस, टेलर फ्रेम, डोमिनोज। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 डेस्मोस। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, यदि एक गोलक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो गोलक की त्रिज्या का संख्यात्मक मान क्या है? 3, 4, 1, 2। 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 131, इस चित्र में ऐसी समांतर BD है, CAF बराबर 25 डिग्री है, DBG बराबर 75 डिग्री है, वह BF बराबर B है, तो कौन BFE किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 130 डिग्री होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, परियोजना कार्य के कुछ चरण यहाँ दिए जा रहे हैं: रूपरेखा निर्माण, मूल्यांकन, परियोजना का चुनाव, परियोजना का कार्यान्वयन,
और रिपोर्ट तैयार करना। तो 132 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 CADBE। अगला है क्वेश्चन नंबर 133, किस शब्द की संधि सही नहीं है? मनु धन अंतर मनवंतर, अभिधन ईप्सा अभीप्सा, सत प्लस गति सदगति, पुरह धन हित पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1 मनवंतर होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? पड़ोसी, मिष्टान, सदोपदेश या रीतिमा। 134 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सदुपदेश। अगला है क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, नाक बहुत सिकुड़ना, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या करना, उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यधिक कठिन कार्य करना। 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? पुलिस, सूरज, दर्शन, ये सभी। 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है दर्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 137, 137 इधर ही है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आग्नेय, प्राच्य, राष्ट्रीय, साहित्य। क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 साहित्य। अगला क्वेश्चन नंबर 138, अधिगम कठिनाइयों का कारण जानने के बाद कौन सी शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है? कक्षा शिक्षण, नैदानिक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, औपचारिक शिक्षण। 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 उपचारात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 139, पद्य शिक्षण की व्यास विधि के संबंध में असत्य कथन है? यह शब्दार्थ कथन की विधि का एक रूप है, भावात्मक कविताओं की व्याख्या के लिए उत्तम विधि है। इस विधि में शिक्षक कथावाचक की भांति एक एक पद्य को स्पष्ट करता है। यह शिक्षक केंद्रित विधि है। 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से श्रवण कौशल विकसित करने की उपयुक्त विधि है? जेकटोट विधि, श्रुतलेख विधि, मोंटेसरी विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि। 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है श्रुतलेख विधि। अगला क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन से हर्बर्टीय पंचपदी पाठ उपागम में संशोधन से पूर्व प्रारंभ में दिए गए 4 पद थे? प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण, स्पष्टता, व्यवस्था, विधि, प्रयोग, संबंधता। तो 141 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 141 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 CDEG। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 142, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस। वी यूजुअली हैव खालिस्तान डिनर एट 8 PM बट टुडे वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर एट ए 5-स्टार होटल। तो 142 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 143, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू टेंस। आई खालिस्तान डिनर व्हेन द फोन सडनली रैंग, हेड वॉज हैविंग, हैव हैड हैड। क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 वॉज हैविंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 144, डायरेक्ट स्पीच, ही सेड लेट अस नॉट वेस्ट मनी एनीमोर। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। He suggested that they should not waste money anymore. He ordered them not to waste money anymore. He said that they must not waste money anymore. He told that they might not waste money anymore. 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 He suggested that they should not waste money anymore. क्वेश्चन नंबर 145, fill in the blank with suitable phrasal verb. For the unity of the country, discipline among the people is called forth, called into, called out, called for. 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कॉल्ड फॉर। अगला है क्वेश्चन नंबर 146, रोहन अपोलोजाइज्ड एंड हिज फ्रेंड सेड लेट बिगन्स बी बिगन्स। द गिवन इडियम मीन्स हिज फ्रेंड वांट्स टू कंटिन्यू द आर्गुमेंट, फॉरगेट पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, पनिश हिम लेटर, ब्रिंग अप ओल्ड इश्यू अगेन। 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 147, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन टीचिंग इंग्लिश एट द प्राइमरी लेवल इज ग्रामर मास्टरी, rote memorization of vocabulary, exposure and use of language, correct writing skill first। तो 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन नंबर 148, which of the following is discouraged in the direct method? Asking student to act out conversations, teaching through real objects, providing immediate correction, using bilingual list of words। 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन नंबर 149, स्टेटमेंट है नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग इज सेंट्रल टू CLT, role plays, discussion and problem solving tasks are used, CLT believes accuracy must always precede fluency। तो क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1 A व B। और क्वेश्चन नंबर 150 का है स्टेटमेंट, ए डायग्नोस्टिक एवल्यूशन हेल्प्स आइडेंटिफाई लर्नर्स लर्निंग डिफिकल्टीज, रेमेडियल टीचिंग फॉलोज डायग्नोस्टिक एवल्यूशन, डायग्नोस्टिक एवल्यूशन इज कंडक्टेड ओनली एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। इनमें से कौन सा सत्य है? तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, A और B सत्य है, C गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आज का फाइनल टेस्ट हुआ
कैसा लगा। और इसकी PDF जो है मैं आपको, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है रीड कोच ऑफिशियल, ठीक है, आप वहाँ जुड़ जाइए, इसकी PDF आपको मिलती रहेगी। ऐसे 4 पेपर और होने हैं, उन सब की PDF आपको विद आंसर की मिलेगी। इसमें कोई 2-4 सवाल यदि गलत है तो उसकी रिवाइज आंसर की भी आती है, और वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।